अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर एक बीवी का शौहर इंतकाल कर जाए और उसके इंतकाल के बाद इद्दत के बाद वो औरत कहीं और जाके शादी कर ले, तो कहीं और शादी करने की वजह से इसका जो शौहर फौत हुआ है, इसके माल में विरासत का जो उसका हिस्सा मिलने वाला था वो मिलेगा कि नहीं, ये एक मसला है। देखिए, आज के दौर में आवाम में मालूम नहीं कैसे ये बात मशहूर हो गई है कि अगर किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाएगा तो उसके माल में उसे हिस्सा तभी मिलेगा जब वो दूसरी शादी नहीं करेगी। यानी अगर वो कहीं और जाके शादी करती है तो यहाँ से उसका हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। ये आवाम में फैली हुई गलत फहमी है। इसका अंदाज़ा तब होता है जब लोग इस तरह के सवालात करते हैं। हालांकि इल्मी एतबार से उलमा की यहाँ ऐसी कोई बात है ही नहीं, बल्कि अहदे सहाबा से लेकर आज तक पूरी उम्मत के उलमा का इत्तेफाक और इजमा है कि एक आदमी के मरने के बाद उसकी बीवी को हिस्सा मिलेगा, उसकी बीवी चाहे दूसरी शादी करे या ना करे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो औरत दूसरी शादी करेगी तो उसका हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। कुरान ने शौहर के मरने के बाद उसके माल में बीवी का जो हिस्सा बताया है उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। चुनांचे कुरान में सूरह निसा सूरह 4 आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला फरमाता है कि वलहुन्ना रुबउ मिम्मा तरक्तुम इल्लम यकुल लकुम वलद, कि तुम्हारे शौहरों के बारे में कि तुम्हारे मर जाने के बाद तुम्हारी बीवी का तुम्हारे माल में से हिस्सा है चौथाई 1/4 अगर तुम्हारी औलाद नहीं है। आगे अल्लाह फरमाता है कि फ़इन कान लकुम वलद फलहुन्ना सुमुनु मिम्मा तरक्तुम, और अगर तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारी औलाद भी हो तो तुम्हारी बीवी का हिस्सा 1/8 होगा। ये अल्लाह ताला ने बीवी का हिस्सा 2 बताया है, या तो चौथाई या तो 8वां। अगर शौहर की मौत के वक्त शौहर के बच्चे हों तो बीवी का हिस्सा 8वां, और अगर शौहर की मौत के वक्त शौहर के बच्चे ना हों तो बीवी का हिस्सा चौथाई है। यहाँ अल्लाह ताला ने ऐसी कोई कंडीशन बयान नहीं की है कि इस बीवी का जो हिस्सा है चौथाई या 8वां ये तभी मिलेगा जब ये दूसरी जगह शादी ना करे। ऐसी कोई बात कुरान में नहीं है। और सुनन तिरमिज़ी वगैरह की वो हदीस जिसमें मीरास की इन आयात के शान नुज़ुल का बयान है, जिसमें एक वाक़या ज़िक्र है कि साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद उनकी बीवी और उनकी बेटियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और उन्होंने अपने हिस्से के बारे में मुतालबा किया, तो उस वक्त कुरान की आयतें नाजिल हुई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हिस्सा दिलवाया। उस रिवायत के अल्फाज हैं कि वआति उम्महुमा अत्तुमुन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि साद की जो यतीम बच्चियां हैं इनकी माँ को यानी साद की बीवी को अत्तुमुन 1/8 दो। यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये कंडीशन नहीं रखी कि देखो अगर तुमने दूसरी शादी किया तो ये तुम्हारा हिस्सा ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं, 1/8 दिया बगैर किसी कंडीशन के कि दूसरी दोबारा कहीं और तुम्हें शादी करना है कि नहीं करना है। तो कुरान और हदीस दोनों में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि एक औरत को उसके शौहर के मरने के बाद तभी हिस्सा मिलेगा जब वो दूसरी जगह शादी ना करे। अरे भाई, वो दूसरी जगह करे या तीसरी जगह करे या चौथी जगह करे और इत्तेफाक से सारे शौहर मरते जाएं तो सबके माल में उसका हिस्सा मिलेगा। अहद सहाबा में एक खातून थी सहाबिया रज़ी अल्लाह अन्हा, उनके बारे में मशहूर था कि वो जिससे भी शादी करती थी वो शहीद हो जाता था। तो बाज़ कहते थे कि अगर किसी को शहीद होना हो तो इनसे शादी कर लें। उनके बारे में भी ऐसा कुछ नहीं मिलता है कि वो चूँकि दूसरी शादी कर रही थी इसलिए उनको हिस्सा नहीं दिया गया। बल्कि सहाबा में जो सबसे मालदार साहबी हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तबक़ात इब्न साद की रवायत है कि बीमारी की हालत में उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दिया था, वो भी फ़ाइनल तलाक थी, तलाक के बाइन थी। तो बीमारी की हालत में उन्होंने दिया था और उनकी वफ़ात के बाद उनकी बीवी तमाज़ी रज़ी अल्लाह अन्हा, उनकी वफ़ात के बाद उनकी विरासत में बाकायदा अपने हिस्से का क्लेम किया और उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनका हिस्सा दिलाया। इसमें काफ़ी तफसील है, लेकिन असल चीज़ जो देखने की है वो ये कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बाद उनके माल में इन्होंने हिस्सा लिया, जबकि इन्होंने उसी तबक़ात इब्न साद की रवायत और दूसरी कुतुब अहादीस में कुतुब तारीख़ में रवायतें मौजूद हैं कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बाद तमाज़ी रज़ी अल्लाह अन्हा ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शादी की, दोबारा दूसरी जगह शादी की, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने पहले शौहर की वफ़ात के बाद उनके माल में जो हिस्सा था उन्होंने लिया। तो खुलासा ये कि कुरान हो या हदीस हो या साहबे किराम के अक़वाल हो, उनके अमाल हो, कहीं भी ऐसी कोई कंडीशन का नामो निशान नहीं मिलता कि एक बीवी को शौहर के मरने के बाद हिस्सा तभी मिलेगा
جب وہ دوسری جگہ شادی نہیں کرے گی۔ ایسی کوئی بات قرآن و حدیث میں، صحابہ کے اقوال میں، بلکہ اسلام کی پوری فقہی تاریخ میں ایسی کوئی بات مذکور نہیں ہے۔ یہ آج پتہ نہیں کن لوگوں کی طرف سے یہ پھیلائی ہوئی غلط فہمی ہے کہ بعض لوگ پتہ نہیں کیسے یہ مان کے چل رہے ہیں کہ شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کا حصہ شوہر کے مال میں تبھی ہوگا جب دوسری جگہ شادی نہ کرے۔ وہ دوسری جگہ شادی کرے، دوسرے کے مرنے کے بعد تیسری جگہ شادی کرے، تیسرے کے مرنے کے بعد چوتھی جگہ شادی کرے، وہ چاہے جتنی شادی کرے، شوہر مرتا جائے تو سب کے مال میں اس کو حصہ ملے گا۔ اور اسی طرح سے اس کے جو بچے ہیں، یعنی ایک شوہر کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد یہ کہیں اور شادی کر رہی ہے تو اس کا حصہ تو ہے ہی، اس کے جو بچے ہیں اگر یہ اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہے تو اس کے بچوں کا بھی حصہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے دوسری شادی کر لیا تو اب اس کا حصہ بھی ختم، اس کے بچوں کا حصہ ختم، ہرگز نہیں، قطعاً نہیں۔ وہ چاہے جتنی بھی شادی کرے لیکن اس کا حصہ اور اس کے بچوں کا حصہ بحیثیت باپ، بیوی کا حصہ بحیثیت شوہر، کیونکہ شوہر فوت ہوا ہے، اور اس کے جو بیٹے ہیں اگر اسی سے ہیں تو ان کا باپ چونکہ فوت ہوا ہے، بچوں کا باپ ہے، بیٹے کی حیثیت سے وہ لوگ اپنا حصہ لیں گے۔ بہرحال عورت کی دوسری شادی کرنے یا نہ کرنے سے وراثت کے مسئلے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا اور وہ دوسری شادی کر رہی ہے تو اس صورت میں بھی اس کا جو حصہ ہے وراثت کا، وہ حصہ ہر حال میں اس کو ملے گا، اس حصے کو کوئی روک نہیں سکتا۔